वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से चुनकर लेकर आ गए हैं एक मस्त मूवी जिसको देखकर आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। हीरो और हीरोइन को एक दूसरे से लैला मजनू वाला डीप लव है, लेकिन हीरो कोई कोर्स करने के लिए फौरन चला जाता है। बेचारी हीरोइन मर जाती है, लेकिन वो हीरो के साथ जीना चाहती थी। जब हीरो लौट आता है तो वो नहीं जानता कि वो जिसे अपनी लवर समझ रहा है वो लवर नहीं, उसका भूत है। बेचारा उसी के साथ रहने लग जाता है। इसके बाद क्या हुआ? क्या हीरो और हीरोइन एक हुए या फिर सच जानकर हीरो हीरोइन की आत्मा को छोड़कर चला गया? हाँ, इन मजेदार सवालों के मजेदार जवाब मिलेंगे इस मूवी में जिसका नाम है सेंट ऑफ घोस्ट। यही नहीं, क्लाइमैक्स का ट्विस्ट देखकर तो फिर से आप दंग रह जाएंगे एक और बार। दोस्तों, भूत वाली मूवी है तो डरावना मत समझना, पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा डराने की। बहुत फनी मूवी है वैसे, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बिना ट्विस्ट किए बिना वेस्ट किए बढ़ते आगे। वैसे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम है रॉबी। वो बहुत दुखी है क्योंकि उसे उसकी पसंद की गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। और फिर एंट्री होती है हीरोइन की जिसका नाम है एंजल। रॉबी को वही पुरानी बीमारी है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब वो किसी तरह एंजल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ठीक मौका नहीं मिलता। अब एक दिन वो देखता है कि कोई एंजल का हाथ पकड़कर खींचे ले जा रहा है। बस क्या था, अब हीरो अपनी हीरोगिरी दिखाने चल पड़ता है और उस आदमी को पकड़कर एंजल से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे तो मैं अभी मजा चखाऊंगा। एंजल वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद रॉबी उस आदमी को पीटता नहीं बल्कि उसकी मार खा रहा होता है। अब अगले दिन वो नेक कॉलर वगैरह लगाकर एंजल के सामने आता है कि कल देखिए आपके खातिर मैंने उस आदमी की मार खाई, मैं तो चल भी नहीं पा रहा। फिर क्या था, एंजल के मन में सिंपैथी क्रिएट हो जाती है और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब एंजल को भी रॉबी से प्यार हो जाता है। ऐसे में एक दिन रॉबी आकर बताता है मुझे फॉरेन जाकर पढ़ने का मौका मिला है। एंजल इस बात से खुश नहीं होती और पूछती है कि तुम्हारे बिना 6 महीने कैसे काटूंगी मैं। रॉबी बहुत एक्सप्लेन करता है कि हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा और सिर्फ 6 महीने की तो बात है। एंजल भी आखिरकार मान जाती है। तो रॉबी कहता है मुझे तो कल ही निकलना है, आज रात हम साथ में डिनर कर लें क्या? रॉबी चाहता है कि आज की रात दोनों के लिए बहुत स्पेशल हो। वो एंजल को प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीदता है। एंजल भी रॉबी के लिए शूज खरीदती है। रॉबी बहुत ही रोमांटिक अरेंजमेंट्स करके एंजल का इंतजार करता है। 1 घंटा बीतता है, फिर 2 घंटे, लेकिन एंजल नहीं आती। कहीं वो अब भी गुस्सा तो नहीं है? ये सोचकर वो उसे कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। रॉबी परेशान होकर उसके घर दरवाजे पर पीटने जाता है, पर लगता है घर पर कोई है ही नहीं। रॉबी उदास होकर वहीं बैठ जाता है कि क्या करें, शायद लड़की गुस्सा हो गई, जब आएगी तो माफी मांग लूंगा। लेकिन सुबह हो जाती है और एंजल का कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर में रॉबी की फ्लाइट भी निकल जाएगी। अब रॉबी अपना गिफ्ट और एक लेटर दरवाजे के बैग में छोड़कर वहां से चला जाता है। बाद में एंजल के घर दूध डिलीवर करने के लिए एक लड़की आती है। वो बैग में रखा हुआ रिंग लेती है और उसे चुरा भी लेती है। रॉबी का लेटर नीचे गिर जाता है जिसे वो नहीं देखती। फिर वो बैग में दूध रखकर चली जाती है। इसके बाद एंजल आती है और रॉबी का लेटर देखकर बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ सीन होता है कट और 6 महीने के बाद दिखाते हैं। जिस अपार्टमेंट में एंजल रहती है उसे रेनोवेट किया जा रहा है और वहाँ के कई लोग दूसरी ओर शिफ्ट हो रहे हैं। 3 औरतें एंजल का फ्लैट देखती हैं और डिस्कस करती हैं वो लड़की आखिर गई कहाँ, मैंने तो कई महीनों से उसे देखा नहीं। वैसे बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन कैप वाली आंटी एंजल के घर चली जाती है और कॉलिंग बेल बजाती है। दरवाजा जरा सा खुलता है। एंजल बहुत मायूस दिखती है। आंटी पूछती बेटी कैसी हो तुम, कभी बाहर क्यों नहीं आती, वैसे क्या तुम भी घर खाली कर रही हो? एंजल कहती है कि मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी और ये कहकर वो झट से दरवाजा बंद कर लेती है। आंटी तो नीचे गिर जाती है। वो फिर से दरवाजे को पीटती है तो एंजल कहती है कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप चाहें तो खुद खोलकर अंदर आ जाइए। आंटी दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो घर खाली होता है। वो हर कमरे को चेक करती है तो एक कमरे में एंजल दीवार की तरफ मुड़कर खड़ी होती है। तो बेटी तुम कब खाली कर रही हो अपना फ्लैट? इस पर एंजल मुड़ती है तो उसकी आंखें एकदम से काली हो चुकी थी। आंटी तो गला फाड़कर भूत भूत करके चिल्लाती हुई बाहर भागती है, लेकिन बाहर भी एंजल खड़ी होती है। किसी तरह आंटी जान बचाकर वहां से भागती है। अपार्टमेंट के पास वाले घर में एक कपल आंटी को देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये ऐसा क्यों भाग रही है। आंटी पुलिस को कॉल करके कहती है कि मेरे अपार्टमेंट में भूत है, प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। लेकिन पुलिस ऑफिसर सीरियसली नहीं लेता क्योंकि अब तक कई लोग कंप्लेन कर चुके हैं कि उस अपार्टमेंट में भूत है और हर बार पुलिस जब वहां पर जाती है तो खाली घर को देखकर वापस आ जाती है। इस बार भी 2 पुलिस ऑफिसर वहां जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक नई ऑफिसर होती है और वो पूछती है कि ऐसा क्या हुआ उस अपार्टमेंट में। दूसरा ऑफिसर बताता है कि 6 महीने पहले एक आदमी उस अपार्टमेंट के 4th फ्लोर से कूद गया। उसके आंख में एक रॉड घुसा हुआ था। पता नहीं वो कत्ल था या खुदकुशी थी। उस हादसे के बाद कई लोगों ने कंप्लेन की कि वहां पर भूत है, लेकिन अब तक हमें वहां कोई भूत नहीं मिला। अब यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वो एंजल के फ्लैट का दरवाजा नॉक करते हैं तो दरवाजा वो खोलती है। पुलिस ऑफिसर को वो एकदम नॉर्मल दिखती है। एंजल उनके सारे सवालों का जवाब भी देती है, लेकिन जब वो पूछते हैं तुम्हें घर खाली क्यों नहीं कर रही हो, तो एंजल की आवाज चेंज होने लग जाती है। वो गुस्से में कहती है कि कहा ना मैं खाली नहीं करूंगी। पुलिस ऑफिसर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है
तो एंजल उसके सीने में अपना हाथ रखकर उसे बाहर धकेलती है, पर वो कहता है कितने नरम हाथ हैं तुम्हारे। बाद में पता चलता है कि एंजल वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन उसका हाथ लंबा हो गया है। ये देखकर आंटी बेहोश हो जाती है। पुलिस ऑफिसर जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर एंजल आंटी से कहती है कि आंटी तुम बहुत ही गंदी एक्टर हो, अब जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे घर खाली